यदि आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं अपने बाबा को कुछ क्षण के लिए ले जा सकती हूँ? मुझे इनसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। अरे पुत्री, तुम्हारे बाबा है, ले जाओ। विश्वान जी जाइए। क्या हुआ राधा? क्या कहना चाहती हो तुम? बाबा, कृष्ण यहाँ आया है। और इस समय मेरे कक्ष में। उसका इतना दुस्साहस, निषेध के पश्चात भी वो बरसाने में आया, वो भी मेरे घर में, मेरी राधा के कक्ष में। ये प्रहरी ऊपर क्यों गए? आप निश्चिंत रहिए, अवश्य कोई छोटी मोटी बात होगी। आज मैं उस कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। अरे संयम रखे, राधा के ससुराल वाले यहाँ हैं, पूरा परिवार। नहीं कीर्तिदा, आज मुझे मत रोको। आज मैं उसे ऐसा दंड दूंगा कि फिर से आने का दुस्साहस नहीं करेगा। देखो अयन, सभी जानते हैं कि तुम मुझे यहाँ ले आओ, तो यदि मुझे कुछ भी हुआ तो सबका संदेह तुम्हीं पर आएगा। संदेह? उसकी चिंता तुम मत करो व्योमेश, तुम केवल इस संसार से निकल जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लोगों के संदेह को भी और अपनी राधा को भी। मुझे मत मारो अयन, दया करो मुझ पर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं नहीं नहीं, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, कि तो उस कृष्ण ने, उस बलराम ने मेरा सब कुछ बिगाड़ा है, और अब उनके उन दुष्कर्मों का फल तुम भुगतोगे। अभी यह तुम्हारी हत्या होगी, और उसका फल कृष्ण और वो बलराम भुगतेंगे। आओ बलराम, आओ, तुम्हारी ही तो प्रतीक्षा कर रहा था मैं। कृष्ण के मित्रों को बंदी बनाकर बरसाना लाया जाएगा, और ये सूचना बलराम तक पहुंचेगी तो क्या होगा? बिना कुछ सोच विचार किए वो बलराम पहुंच जाएगा यहाँ बरसाने में लड़ने, और तब उस व्योमेश की हत्या करोगे तो। और आरोप किस पर आएगा? कृष्ण और बलराम पर। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। इस व्योमेश को मैं याद आया, तुम्हारे मित्रों को बरसाना लाया गया, और तुम तो स्वयं ही आ गए। अब केवल एक ही कार्य शेष है, इस व्योमेश की हत्या। आज तक तुम्हारा बचपना मानकर तुम्हें डालता रहा, किंतु आज तुमने नीचता की सारी सीमाएं लांघ दी है। बलराम, दूत कृष्ण और मधुमंगल का अपहरण किया तुमने, और अब निर्दोष व्योमेश की हत्या करने वाले थे तुम। बलराम के क्रोध को जागृत करके अच्छा नहीं किया तुमने आयन, अच्छा नहीं किया। बहुत सह लिया तुम्हारे षड्यंत्रों को, आज तुम्हारे षड्यंत्र और तुम्हारा दोनों का अंत निश्चित है।
कौन है ये जिसने शेषनाग अवतार पर इतना बड़ा प्रहार किया? व्योमासुर, व्योमासुर, व्योमासुर। मुझे देवताओं से वरदान प्राप्त है कि कोई भी मनुष्य या स्वयं देवता भी मुझे मनुष्य रूप में पहचान नहीं सकेगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं व्योमासुर, अभी इसी समय यहां से चले जाओ, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। अब यदि एक क्षण भी और तुम यहां रुके या मेरे साथ कोई खेल खेलने की चेष्टा भी की ना, तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी वो दुर्गति करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। व्योमासुर हूं मैं, इस आकाश के समान ही मेरी शक्तियां भी अनंत है। तुम मेरी दुर्गति करोगे मूर्ख बालक? तुम मुझे खरोच मार कर तो दिखाओ। उचित है फिर, आओ आज देख ही लेते हैं तुम्हारी ये अनंत शक्तियां। आओ। कहाँ है कृष्ण? मैं सत्य कह रही हूँ बाबा, कृष्ण यही था, पता नहीं अचानक कहाँ चला गया। नहीं व्योमासुर, इस बलराम पर प्रहार मत करो, इसके मित्रों पर प्रहार करो। बलराम दाऊ, कृष्णा, हमारी रक्षा करो। यही एकमात्र उपाय है इस बलराम को अपने वश में करने का।
ताऊ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुशल है। तुम दोनों अभी घर जाओ। हाँ जाओ, भागो। अब तुम्हारा खेल समाप्त व्योमासुर। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण यहाँ था तो अचानक गया कहाँ? उसने मुझे चुनौती दी थी बाबा कि भले ही मैं किसी को भी ले आऊं, वो यहाँ रुकेगा, मेरी प्रतीक्षा करेगा। किंतु मुझे उस पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। समझ जाना चाहिए था कि वो अवश्य ही यहाँ से भाग जाएगा। कृष्ण यहाँ क्यों आया था राधा? क्या कहा उसने? किस मंतव्य से आया था वो यहाँ? उसके मंतव्य बहुत बुरे हैं बाबा, अनर्थकारी हैं। उसने कहा कि वो किसी भी मूल्य पर यह विवाह तुड़वा के रहेगा। अब मुझे रोकना मत कहना। कंस ने एक और असुर भेजा है, व्योमासुर, व्योमेश के रूप में। मुझे उनकी योजना का पता लगाना ही होगा। इसीलिए मुझे जाने दो कान्हा, मुझे उनकी योजना ज्ञात करनी है, सत्य ज्ञात करना है। जब कार्य बुद्धि से हो सकता है तो आप बल का प्रयोग क्यों कर रहे हैं दाऊ? आपको उस व्योमेश का सत्य जानना है ना? हाँ, वो स्वयं आपको बताएगा उसकी योजना क्या। व्योमासुर, हो कौन तुम? वास्तविक परिचय दो अपना। मैं माया का पुत्र हूं, असीम काली शक्तियों का स्वामी व्योमासुर। राधा मुझसे विवाह करेगी। विवाह के पश्चात मैं उसे महाराज कंस के पास ले जाऊंगा। राधा को बचाने के लिए कृष्ण महाराज कंस के पास अवश्य जाएगा और फिर रचेगा उसकी मृत्यु का खेल। और तुम उस योजना के अनुसार ही चलना, अन्यथा कृष्ण से पूर्व तुम मारे जाओगे, समझे? तुम हंस रहे हो कान्हा? कान्हा वो राधा को ले जाने की बात कर रहे हैं। चलो इसी क्षण इसका अंत कर देते हैं अभी। क्या कर रहे हैं आप? ये मामाश्री के दूत हैं, ननिहाल से आए हैं, हमारे अतिथि हैं। इनका सत्कार तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करने वाले हो? मैं आनंद लेने वाला हूँ। आप भी देखिए और आप भी आनंद लीजिए। मेरे सम्मान को मिट्टी में मिलाकर कृष्ण का मन नहीं भरा, जो अब भी मेरी राधा का विवाह तोड़ने की बात कर रहा है। बहुत हुआ, उसे आभास नहीं कि वो किस अग्नि से खेल रहा है। बृषभान काका, अनर्थ हो गया। ये तो अयन का स्वर है। आयन, तुम ठीक तो हो ना? इतनी चोट लगी है तुम्हें? ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? क्या हुआ? उस कृष्ण और बलराम के रहते क्या हो सकता है बृषभान काका?
कैसे सब कुछ सकुशल हो सकता है यहाँ पर? माँ तुम जानती हो उस बलराम ने क्या किया? ये किया है उन लोगों ने। देखिए क्या हाल बनाया हमारा। काका, वो दोनों भाई हमारी राधा के विवाह में बाधा बनना चाहते हैं। हाँ, किसी तरह प्राण बचाकर आए हम यहाँ, अन्यथा आज हमारी हत्या निश्चित थी। हे ईश्वर, इस कृष्ण का ये रंग भी देखना बाकी था। जब इस विवाह को रोकने के लिए और कोई चाल काम नहीं आई, तो हमारे पुत्रों पर हमला करवा दिया। हे नारायण, ये कैसे समय दिखा रहा है हमें? वृंदावन वाले इतने गिर जाएंगे कभी सोचा भी नहीं था। बस अब बहुत हुआ। इतना साहस बढ़ गया उस कृष्ण का कि मेरी राधा के कक्ष में आ गया। और वो बलराम नहीं। इस समस्या का समाधान अब प्यार से नहीं, वार से होगा। चलो सब मेरे साथ। अब क्या होगा? आवश्यक नहीं कि व्यक्ति का निश्चय हर बार पूर्ण हो। हम उस व्योमासुर को अवश्य रोकेंगे। तब कान्हा, कंस का साहस बढ़ता जा रहा है। वो एक के पश्चात एक असुर भेजता जा रहा है। इसीलिए अब समय आ गया है कान्हा कि तुम भी अपनी लीलाएं दिखाओ। नहीं दो, जो भी करना है मनुष्य योनि की सीमा में रहकर ही करना होगा। कान्हा, वो दानव माया का पुत्र है, और माया के पुत्र से हम मानव की सीमित शक्तियों के साथ क्यों लड़ें? क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल राधा का विवाह रोकना नहीं, अभी तो बरसाना और वृंदावन के टूटे हुए संबंधों को पुनः जोड़ना भी है। राधा को क्रोध मुक्त करना भी है। दा मैं यूं चुटकी बजा सकता हूं दा, किंतु मनुष्य की स्वच्छंद इच्छा शक्ति को मैं नियंत्रण में कर नहीं सकता दा। मनुष्य बन के ही सबके मन को बदलना होगा। मानता हूं कर्म कठिन है, पर हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। किंतु कान्हा, ये होगा कैसे? हम तो बरसाना भी नहीं जा सकते। अब तो चौकसी और भी कड़ी हो गई होगी। यदि हम गए भी तो वहां सब हमें पहचान लेंगे, हम पकड़े जाएंगे। ये असंभव है कान्हा। जो प्रेम के पथ पर चलता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जब बात राधा की आए तो कान्हा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब चिंता मत करो, कोई हमें नहीं पहचानेगा। ये विवाह रुक के रहेगा। मैं किसी भी परिस्थिति में इसे होने नहीं दूंगा। नंद! अब कौन सा भ्रम लेकर आए हो वृषभान? बोलो, क्यों बुलाया? तुम्हें ये बताने कि कृष्ण और बलराम ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। स्वयं देखो, अयन और बरसाने के होने वाले दामाद की हत्या करने का प्रयास किया है बलराम ने।
किंतु बलराम ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो ये विवाद तोड़कर मुझसे प्रतिकार लेना चाहता है, तुम्हारे और मेरे मध्य हुए प्रतिकार। झूठ, सरासर झूठ बोल रहे हैं ये दोनों बाबा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, झूठ झूठ तो तुम बोल रहे हो बलराम। सत्य तो यह है कि तुमने इसे मारने का प्रयास किया और मैंने आकर व्योमेश के प्राण बचाए। अयन सत्य कह रहा है। बोलो, व्योमेश झूठ क्यों बोलेगा? आप इस व्योमेश का विश्वास कर रहे हैं बृजभान काका? आपको तनिक भी भान नहीं है कि ये है कौन। मैं बताता हूं इसके विषय में सब कुछ। रुक जाइए दाऊ, ना ही ये समय उचित है ना ही ये स्थान। इस समय कोई आपका विश्वास नहीं करेगा, इसलिए आपका मौन रहना ही उचित होगा। सत्य तो ये है कि यदि मैं तुम्हें मारने पर आ गया ना, तो ये आयन तो क्या, पूरी सेना भी आकर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकेगी। इसलिए ये व्यर्थ की बातें बंद करो और यहां से चले जाओ। मुझे विवश मत करो कि मैं वहां आऊं और तुम्हारी दुर्गति कर दूं। बलराम, शांत हो जाओ। सुनी इसकी भाषा तुमने? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है नंद, और अब इसमें कोई संदेह नहीं कि बलराम ही हमारे बच्चों को मारने का प्रयास कर रहा था। नहीं वृषभान, इस बार भी तुम गलत हो। बलराम ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं नंद, तुम्हें सूचित कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लोग मुझसे कभी झूठ नहीं कहते। और सत्य यह है कि तुम्हारा बलराम हमारे बच्चों को मारने का प्रयास कर रहा था। और ये कृष्ण मेरी राधा के कक्ष में आ गया था, उसे विवाह तोड़ने की धमकी देने। नहीं भैया, अवश्य ही आपको कोई भूल हुई है। काकी, अब स्वयं ही क्यों नहीं कृष्ण से पूछ लेती? बोलो कृष्ण, बताओ सबको। आए थे ना तुम मेरे कक्ष में, क्या कहा था तुमने कि तुम मेरा विवाह रोक के रहोगे? कहा था या नहीं? मैं कब आया था? इसे सत्य कहने को कह रही हो तुम राधा? इनसे सत्य और विश्वास की आस करना व्यर्थ है। ये वही कृष्ण है जो भरी सभा में अपनी बात से मुकर गया था। उसने सबके सामने तुम्हें दोषी ठहराया था राधा। आज भला सत्य का साथ क्यों देने लगा? वृषभान, तुम्हें कोई भ्रमित कर रहा है। तुम किसी की भी कोई भी बात पर विश्वास करने लगे हो, अपनों पर संदेह करने लगे हो। कानों के बहुत ही कच्चे हो गए हो वृषभान, और इसी बात का कोई लाभ उठाने की चेष्टा कर रहा है। जाने दीजिए बाबा, व्यक्ति के सर पर जब क्रोध चढ़ जाता है तो उसे सत्य और असत्य के बीच का ज्ञान नहीं होता। क्रोध उसकी दृष्टि को धुंधला कर देता है और फिर उसके पश्चात केवल माया और कपट ही उसे आगे का मार्ग दिखलाता है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। अपनी बड़ी बड़ी बातें अपने पास रखो कृष्ण। यहां तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता किसी को नहीं है। और ये मेरी अंतिम चेतावनी है, यदि आज के बाद इस सीमा रेखा को लांघने की चेष्टा किसी ने भी की ना, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और जो भी ये करेगा वो दंड का भागी होगा।
जो कुछ भी हो रहा है कतई ठीक नहीं, किंतु ये बात मेरी समझ से परे है कि अयन ऐसा क्यों कर रहा है। और वो उमेश, वो इस षड्यंत्र में उसके साथ क्यों है। कृष्ण, बलराम, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम दोनों निर्दोष हो, किंतु फिर भी भूले से भी बरसाना के सीमा क्षेत्र में मत जाना। इस समय वृषभान बहकावे में है, कुछ भी कर सकता है, और मैं नहीं चाहता कि बात इससे आगे और बढ़े। आप भले मानस है वृषभांज, और इसीलिए उस कृष्ण को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया आपने। परंतु वृषभांज जी, मैं उसे भली भांति जानती हूं, वो अपनी मनमानी करता रहेगा। और इसीलिए मेरे विचार से इससे पहले कि वो कृष्ण कुछ करे, हमें हमारी पुत्री राधा का विवाह शीघ्र, अति शीघ्र कर देना चाहिए। जटिला भाभी का कहना उचित है कीर्तिदा। इससे पहले कि कृष्ण कुछ और करे, हमें ही अगला कदम जल्द से जल्द उठाना होगा। उग्रपद जी, जी राधा के विवाह का मुहूर्त जल्द निकालो। जी वृषभान जी। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर राधा का तिलक होगा। कीर्तिदा, राधा की रस्म की सारी तैयारियां जल्दी करवाओ। मैया, बहुत भूख लगी है मैया, मैं थोड़ा सा माखन खा सकता हूँ? बलराम, कह दे इसे, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। इसके कारण इतना बड़ा कांड हो गया, न जाने कब सब ठीक होगा। मैया, मैं स्वयं सब ठीक करना चाहता हूँ और कर भी सकता हूँ, किंतु आपने सुना ना बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा बरसाना जाना नहीं। अब आप ही बताइए, यदि मैं बरसाना जाऊंगा नहीं तो ये कैसे होगा? यहाँ बैठे बैठे मैं कैसे सब कुछ ठीक कर सकता हूँ? नारायण तो नहीं हूँ ना मैं। बलराम, ये कहीं नहीं जाएगा। हाँ हाँ, वो तो सही ही कह रहे हैं मैया, किंतु यदि मैं जाऊंगा ही नहीं तो मैं सब कुछ ठीक कैसे करूंगा? बलराम, इसे एक बार में बात समझ में नहीं आती है। कहा ना ये कहीं नहीं जाएगा, और वृषभान भैया का गुस्सा इतना बड़ा हुआ है, न जाने क्या कर जाए। मैं किसी को जोखिम में नहीं डालूंगी। कहीं नहीं जाएगा ये मैया, कहीं। मेरी भोली मैया, चिंता मत कीजिए, अब मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कोई ना कोई मार निकाल ही लूंगा। कोई मार्ग वार्ग नहीं ढूंढना, तू नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, समझा?
बलराम, वहां माखन पड़ा है, खा लेना। जी मैया। क्या मैया मुझसे बात करी थी, आपसे नहीं? माखन भी मैं ही खाऊंगा। कान्हा, हम बरसाना जाएंगे। तुम्हें पता है मुझे एक युक्ति सूझी है जिससे हम बरसाना जा सकते हैं। क्या आपको युक्ति सूझी है? हाँ कान्हा, युक्ति सूझी है मुझे। चलो, पहली बार आपने कुछ सोचा है, कुछ ठीक ही सोचा होगा। बताइए युक्ति क्या है? तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि मैं युक्ति नहीं सोच सकता? नहीं 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 नहीं, मतलब मेरा मस्तिष्क किसी काम का नहीं। नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बुरा क्यों मान रहे हैं? आप युक्ति बताइए। नहीं। अरे बताइए। नहीं नहीं नहीं। अरे बताओ ना, जाओ। अब बोलकर नहीं, करके बताऊंगा कान्हा, तुम देखना। योमेश और राधा का विवाह कब होगा? कल तिलक है, उसके पश्चात विवाह। मुझे राधा कल ही मथुरा में चाहिए, कल ही। कल? ये कैसे संभव है महाराज? तो कल राधा का तिलक नहीं, बरसाना का अंत होगा। कल मेरे सैनिक बरसाने पर आक्रमण करेंगे और वो उस राधा को बंदी बनाकर मेरे पास ले आएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बात ही कर दूंगा उस कृष्ण को कि वो मथुरा आए और राधा के बदले अपने प्राण, अपना जीवन मुझे अर्पण कर दे। तुम सज्ज रहना यमासुर। अवश्य महाराज कंस। क्या हुआ चंद्रदेव, आज उदित होने में इतना विलंब? कहीं राधा की भांति आप भी मुझसे रुष्ट तो नहीं? यदि भरपेट भोजन मिल जाए तो आंख निरंजन हो जाए। भिक्षाम देहि। अब ये क्या है? भिक्षाम देहि। बालक, प्रणाम ऋषिवर। अरे आशीर्वाद भी दीजिए। आयुष्मान भव। उठो पुत्र, वो तू बालक है इस घर का। जी, मेरे बड़े भाई भी हैं, बलराम दाव। बड़े कामचोर है, पता नहीं कहाँ है। क्या हुआ? जल लाऊं आपके लिए? आए, केवल भिक्षा। भिक्षा? भिक्षा में तो आपको प्रसाद मिलेगा ऋषिवर। आइए, मेरी मैया से प्रसाद ले लीजिए। पधारिए। अपने बड़े भाई के विषय में ऐसा नहीं कहते पुत्र।
अलख निरंजन भरपेट भोजन दे दो मुझको माई। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। घर में इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और इस समय में भी तुझे छटोली सूझ रही है। पल कुछ करता धरता तो है नहीं, आया बड़ा साधु बनने। भिक्षाम दे, चल भाग यहां से। मिल गई भिक्षा। हंसो कान्हा हंसो, बहुत हंसी आ रही है ना, पर देखना मैं सफल अवश्य होकर रहूंगा कान्हा। तुमसे बुरा कोई नहीं है कृष्ण। आज केवल तुम्हारे कारण मेरे बाबा इतने तनाव में हैं। बाबा, तेरे मन में कुछ चल रहा है क्या पुत्री? नहीं बाबा। तू सोच रही होगी ना कि तेरे बाबा कितने बुरे हैं। पिछले कुछ दिनों से कितने कटाक्ष वचन कह रहे थे, तुझसे बिन पूछे कितने कितने निर्णय ले लिए मैंने। किंतु सत्य यह है पुत्री कि तू मेरा प्राण, मेरा अभिमान है तू। अगर तू सुखी नहीं तो तेरे बाबा की जिंदगी दुख से भर जाएगी। इसीलिए तेरे बाबा तुझसे पूछना चाहते हैं कि तू खुश तो है ना इस रिश्ते से? मैंने सबके सामने जो भी कहा हो, अंतिम निर्णय तुम्हारा ही है बेटा। एक बार मैं आपका विश्वास तोड़ चुकी हूँ। कदाचित यही कारण है कि आपका विश्वास मेरे प्रति डगमगा रहा है। किंतु अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी बाबा। मैं विवाह के लिए सज्ज हूँ।